हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स नॉलेज बाय एमके के इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक छोटी सी जानकारी लेकर के आया हूँ। जानकारी छोटी सी है और लेकिन वो अहम है, और ये एम्पलीफायर और एंक्लोजर के बारे में है। और ये किस प्रकार से जो है साउंड की क्वालिटी को इफेक्ट करता है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सवाल आ रहे हैं, मैं उनके सवाल को अच्छी तरह से जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ, और जहाँ तक मैं समझता हूँ आप मेरे उस जवाब से सेटिस्फाइड भी हो रहे होंगे। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में पूछें, मैं उसका ज़रूर से ज़रूर जवाब दूंगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो के अंदर आपको कुछ स्पीकर दिखाई दे रहा है। कुछ अलग अलग टाइप के स्पीकर्स हैं और वूफर भी है। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये तो इसका एक डेफिनेशन हो गई। इसमें ये है कि 8 इंच का एपेक्स कंपनी का वूफर है। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये। और ये जो है एक स्पीकर ही है, लेकिन स्पीकर नहीं कह सकते, मिड रेंज टाइप का है। इसके अंदर इसके इसके जो जो चारों ओर जो एक रबर का पैड लगा हुआ है, जो वूफर की में यूज होता है। और थोड़ा सा इसकी जाली जो है स्पीकर से मोटी है, और ये वर्धमान कंपनी का है। और इसके इसके जो है मैग्नेट कवर्ड है। तो ये भी एक मिड रेंज की तरह इसको यूज किया जा सकता है, और स्पीकर की तरह भी यूज किया जा सकता है। और ये जो है ये एक पतला कोन का स्पीकर है। ये इसका पेपर काफी पतला है, और ये लो क्वालिटी का स्पीकर है। ये जनरली जो है ऐसी मार्केट से मैंने परचेज किया था। और ये दोस्तों, ये आप देख रहे हैं ये ट्यूटर है। ये कायदे में पेपर ट्यूटर है, और इसके ऊपर एक एल्युमिनियम की पतली पतली लगी हुई है, इसमें होल्स कटे हुए हैं। और ये ट्यूटर आप जानते हैं पीछे से कवर्ड होता है। ये ट्यूटर पीछे से कवर्ड होता है, और इसकी बनावट जो है जो स्पीकर जैसी ही होती है। तो ये 4 प्रकार के स्पीकर रखे हुए हैं आपके सामने, और इनका फंक्शनिंग क्या होती है ये मैं भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये वूफर है। ये वूफर जो है लो फ्रिक्वेंसी उत्पन्न करता है। इसकी जाली मोटी होती है, और इसके जो ये कोन होता है, इसका जो मूवमेंट होता है बहुत ज़्यादा होता है। और बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो है बेस जो है लो फ्रिक्वेंसी बहुत उत्पन्न करता है, और ये बेस काफ़ी अच्छा ये जनरेट करता है। तो इसलिए इसका नाम ही वूफर है। और वूफर बोलने में ही एक जो है गहरा सा मतलब आवाज की अनुभूति होती है। वूफर मतलब थोड़ा गंभीर आवाज निकलती है। और एक तो ये मतलब ये किसी किताब में नहीं है। मैं एक मतलब आपको बता देता हूँ ऐसी जैसे जो मैं महसूस कर रहा हूँ। और ये ट्विटर ट्विटर बोलने में भी एक पतली सी ध्वनि आती है। तो ये जो है ट्विटर है। और इसमें ये जो कोन कटे हुए हैं, ये जो कोन कटे हुए हैं, इसका इसका यूज तो मैं जहां तक मैं समझता हूँ इसलिए होता है कि ये एक तो पतला कोन होने की वजह से ये लो फ्रिक्वेंसी उत्पन्न करता है। और पीछे इसका कवर्ड है, इसकी वजह से जो धमक है वो निकल नहीं पाती है इसमें। और इसके कॉइल का जो मूवमेंट होता है बहुत कम होता है। अगर कॉइल का मूवमेंट ज्यादा होगा तो वो ज्यादा एयर को कंप्रेस और सप्रेस्ड करेगा। इसमें कॉइल का मूवमेंट ट्विटर में बहुत कम होता है। तो ये पतला कोन है, कॉइल का मूवमेंट कम है, पीछे से ये कवर्ड है, तो ये पतली फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करेगा। साथ में जो है ये लगा दिया गया है ये एल्यूमिनियम की कटिंग, इससे भी थोड़ा सा साउंड पे हाई फ्रीक्वेंसी का फर्क पड़ता है। तो ये तो ट्विटर हो गया। और ये जो है एक इसे हम मिड रेंज बोल सकते हैं। ये मिड रेंज है, लगभग 3 इंच का ये मिड रेंज है। तो अब ये तो मैंने स्पीकर की बनावट के बारे में बता दिया कि स्पीकर हो गया, वूफर हो गया, इनके पीछे ये जो है ये कटिंग लगा हुआ है। ये तो ये कटिंग से ये जब कॉइल मूव करती है तो आगे का एयर आगे कंप्रेस करती है, पीछे का एयर पीछे कंप्रेस करती है। तो एक ध्वनि जो है बेस और मिश्रित ध्वनि मिड रेंज में आती है, वूफर में लो फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होती है, और ट्विटर में पीछे सब कुछ कवर्ड होता है। तो ये पतली ध्वनि उत्पन्न करती है, और ये सारे क्रॉस ओवर नेटवर्क से
जुड़े होते हैं। क्रॉस ओवर नेटवर्क जो है दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। एक्टिव वाले में जो है सप्लाई दे करके उनके क्रॉस ओवर बनाया जाता है, और पैसिव वाले में सप्लाई नहीं किया जाता है। ये साउंड स्पीकर के वायर से ही जो है लो पास, मिड पास और हाई पास करके ही बनाया जाता है। दोस्तों, साउंड रिप्रोडक्शन में जो है एम्पलीफायर और एंक्लोजर का बहुत बड़ा हाथ होता है। और किसी भी साउंड ध्वनि को इफेक्टिव बनाने के लिए एम्पलीफायर और स्पीकर एंक्लोजर का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर एम्पलीफायर अच्छा नहीं है तब भी साउंड की क्वालिटी में फर्क पड़ेगा, और अगर स्पीकर, ट्विटर और मिड रेंज अगर सही क्वालिटी के नहीं है तब भी साउंड की इफेक्ट पड़ेगी उस पर रिप्रोडक्शन में। और दोनों आपस में मैच नहीं है तब भी साउंड का रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और एंक्लोजर की जो प्लेसमेंट है वो भी अगर ठीक से नहीं है तब भी साउंड पे फर्क पड़ता है। तो ये बेसिक नॉलेज हो गया। अब मैं इसमें आपको जो विशेष जानकारी जो देने वाला हूँ वो ये है कि दोस्तों, वूफर तो लगा दिया बॉक्स के अंदर, एंक्लोजर के अंदर लगा दिया, ये जो है बेस की फ्रीक्वेंसी उत्पन्न कर रहा है। साथ में जो है बॉक्स के अंदर जो है एयर को वाइब्रेट करके वो पीछे की जो लो फ्रीक्वेंसी उसको भी आगे सब भेज रहा है, और उसे बास रिफ्लेक्स बोलते हैं, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो ये हो गया। अब ट्विटर अगर लगा हुआ है तो ट्विटर के साउंड को वूफर की साउंड कोई इफेक्ट नहीं डालेगी अगर इंक्लोजर में ट्विटर लगा हुआ है, कोई सेपरेशन नहीं है बीच में, क्योंकि पीछे से ये कवर्ड है। तो वूफर जो है ट्विटर के साउंड को कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, तो साउंड की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर साउंड बॉक्स में या इंक्लोजर में मिड रेंज लगा हुआ है तो वूफर की जो कंप्रेस्ड पीछे से जो एयर आएगी, जो साउंड आएगा, वो मिड रेंज के साउंड को या मिड रेंज के कॉइल मूवमेंट को इफेक्ट करेगा, जिससे मिड रेंज की साउंड क्वालिटी में फर्क पड़ेगा। इसलिए कभी भी जो इंक्लोजर जो बनाए जाते हैं उसमें मिड रेंज का या तो अलग चैम्बर होना चाहिए या वूफर का ही पूरा अलग चैम्बर होना चाहिए, और ट्विटर और मिड रेंज का अलग चैम्बर होना चाहिए, जिससे जो है साउंड की क्वालिटी में इतना फर्क ना पड़े या फर्क ना के बराबर पड़े, और जो साउंड की ओरिजिनल क्वालिटी है वो पूरी से पूरी जो है सुनाई दे और ध्वनि जो है कानों को अच्छी लगे। तो इसलिए जो है जहां तक मैं समझता हूँ, मिड रेंज अगर इंक्लोजर में लगा हुआ है तो मिड रेंज और ट्विटर का जो है अलग से कंपार्टमेंट होना चाहिए, या केवल मिड रेंज का अलग से कंपार्टमेंट होना चाहिए। तब जो है मिड रेंज का जो है मूवमेंट जो है वूफर के मूवमेंट को इफेक्ट नहीं डालेगा, या वूफर का कॉइल का मूवमेंट जो है मिड रेंज के मूवमेंट को इफेक्ट नहीं डालेगा, और साउंड आपस में इंटरप्ट नहीं होगी। तो ये दोस्तों, मैं एक छोटी सी जानकारी आपके सामने लेके आया हूँ, और ये जानकारी आपको कैसे लगी आप जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।